फ़ख्रुल क़ुर्रा फ़ख्रुल हुफ़्फ़ाज़ बरादर गिरामी जनाब कारी रईस अहमद साहब क़िबला, उनके सालाना बरसी के मौके पर आप हजरात और उनके फर्जंद अजीज़ गिरामी वक़ार हज़रत मौलाना दानिशुल क़ादरी साहब जो आपकी मस्जिद के खतीब उनके उन्होंने इस जलसे को सजाया, अल्लाह कबूल फरमाए। पाक बाड़े के मुसलमानों, ये आपकी आमीन नहीं है, ना मैं कोई जलसा करने के लिए पहली बार आया हूँ। आप जैसे हजरात जो मुरादाबाद में हलचल पैदा करते हैं, तो अब आप अपनी बस्ती में बैठकर इतना हल्का बोलेंगे तो ना तो कोई जीएसटी लगी हुई है, सुभान अल्लाह कहने पर ना कोई टैक्स देना पड़ रहा है। अलबत्ता अगर दिल से बोलेंगे और आपने यहाँ दिल से बोल लिया और गुंबद खजरा के मकीन ने आपके बोलने को कबूल कर लिया, तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी बेड़ा पार है और आखिरत में भी बेड़ा पार है। तो जब ऐसा अजीमुशान जलसा और दुनिया में सबसे ज्यादा पाकीज़ा जगह मस्जिद है, अल्लामा शेख अब्दुल हक मौदूदी देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मस्जिद एक बार बन जाए, चाहे हवादिसाते ज़माना की बुनियाद पर उसके निशानात मादूम ख़त्म हो जाएं, लेकिन इंदल्लाह वो मस्जिद रहेगी क़यामत तक। और ज़मीन का वो टुकड़ा, वो हिस्सा जो मस्जिद के लिए ख़ास किया गया था, वो जन्नत में जाएगा। शक है मुत्तकी जाएगा कि नहीं जाएगा? जिसे हम अल्लामा कह रहे हैं वो जाएगा कि नहीं जाएगा? जिसके आगे पीछे हम दस्तबोसी कर रहे हैं, जाएगा कि नहीं जाएगा? लेकिन ये मस्जिद का हिस्सा जन्नत में जाएगा, जन्नत में। तो आप गोया मस्जिद में बैठे हुए हैं जन्नत की जमीन पर। तो अब इतना हल्का बोलने की जरूरत नहीं है यार, बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। अब दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। तो हाफिज साहब फ़ख्रुल हुफ़्फ़ाज़ रईसुल हुफ़्फ़ाज़ बरादर गिरामी जनाब कारी रईस अहमद साहब का ये बरसी के मौके पर ईसाले सवाब की नियत से ये जलसा सजाया है। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। और जोर से, और जोर से। अरे आप लोगों को भी डंडे ठोकना पड़ेगा तो फिर क्या फायदा होगा? अरे आप तो इतने यार ट्रेंड आदमी हो कि हर लफ्ज में सुभान अल्लाह बोलना चाहिए। हर जुमे को आप उलमा से बयान सुनते हैं और इतने उलमा का बयान आप सुन चुके हैं। और भी मेरे बाद सैयद साहब क़िबला सैयद खतीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना सैयद अफरोज मियाँ साहब, वो इंशाअल्लाह तशरीफ लाएंगे। तो हट के नहीं, डट के बयान सुनो, डट के। और देखना वाला कहे कि आशिक है या आशिक। आज पूरी दुनिया आला हजरत को मान रही है, क्यों? इल्म वाले और भी गुजरे हैं। ये उलमा की मौजूदगी में अर्ज कर रहा हूं, मैंने बरेली शरीफ में भी अर्ज किया था उर्स आला हजरत में। इल्म वाले और भी गुजरे हैं, लेकिन आज तक दुनिया 104 साल गुजरने के बाद
आला हजरत की तालीमात, आला हजरत का इश्क रसूल जितना टाइम आगे बढ़ रहा है निखरता चला जा रहा है और इंशाअल्लाह निखरता रहेगा। उसकी वजह यह है कि आला हजरत दुनिया में अपने आप से नहीं पहचाने गए हैं, रसूल पाक से पहचाने गए। ये मेरे हजरात, तो आला हजरत ने इश्क का सबक दिया, इश्क का सबक। और दीवानगी इश्क, दीवानगी इश्क बड़ी चीज है सीमाब। ये उनका कर्म है जिसे दीवाना बना ले। राजपाट वाले खत्म, ये उलमा तशरीफ फरमा, इनसे पूछिए। आला हजरत कोई नया नाम नहीं है। माशाअल्लाह, जज़ा। एक बार दरूद शरीफ और पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। तो आला हजरत किसी नाम के साथ जुड़ा हुआ कोई नया नाम नहीं है। नवाबों के साथ आला हजरत जुड़ा गया, बादशाहों के नाम के साथ आला हजरत जोड़ा गया, बड़े बड़े रईसों के नाम के साथ आला हजरत जोड़ा गया। लेकिन नवाब साहब गए, उनका आला हजरत भी गया। रईस साहब गए, उनके नाम के साथ उनका आला हजरत भी गया। ये नाम तड़पता रहा, कभी ईरान के बादशाहों के नाम के साथ आया, कभी हिंदुस्तान के बादशाहों के नाम के साथ आया, और ये नाम तड़पता रहा। इसे तलाश थी अपने उस जाते गिरामी की जहां एक मर्तबा चिपक जाए तो ऐसा चिपके कि जब जब आला हजरत बोला जाए ना नवाब रामपुर समझ में आए, न दिल्ली का नवाब जफर समझ में आए, अगर समझ में आए तो आला हजरत इमाम अहमद रजा खां समझ में आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जिंदाबाद जिंदाबाद। वजह नवाबीन अपनी दौलत की बुनियाद पर पहचाने गए, अपनी हुकूमत की बुनियाद पर पहचाने गए, अपने राज और पाट की बुनियाद पर पहचाने गए। उनके साथ उनका नाम आला हजरत भी गया, मगर आला हजरत न खानदान से पहचाने गए, न दौलत से पहचाने गए, ना दौलत से पहचाने गए, ना हथियार से पहचाने गए। अगर वो पहचाने गए हैं तो इसके रसूल से पहचाने गए हैं। और इसीलिए कहकर आगे बढ़े हैं क्या कि पेश मुज्दा शफात का सुनाते जाएंगे। पेश हक कौन? आमना के लाल, सैयदुल अंबिया, कौनैन के ताजदार, दोनों आलम के ताजदार, मालिको मुख्तार, हलीमा दाई के पाले हुए, अब्दुल्ला के लखते जिगर। आला हजरत कहते हैं कि पेश हक मुज्दा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। ए आमना के लाल, आपको रोने की क्या जरूरत है? आप क्यों रो रहे हैं? आवाज आती है, मैं अपनी औलाद के लिए नहीं, मैं तो अपनी उम्मत के लिए रो रहा हूं। पेश हक मुज्दा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। और वुसअतें दी है, हर सुबह दूध और केलॉग्स। वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को। अरे जुर्म खुलते जाएंगे और वो कमली में छुपाते जाएंगे। वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे, वो छुपाते जाएंगे। और हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। जोर से बोलो सुभान अल्लाह।
हश्र तक डालेंगे हम। पैदाइश मौला की धूम मिसले फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे। हजरात, ये किले आला हजरत ही तो गिरा रहे हैं इश्क रसूल की बुनियाद पर। आमना के लाल का जो इश्क आपने दुनिया वालों को अता फरमाया है, हजरात, ये उसी इश्क रसूल का सदका है। अगर आला हजरत ना होते तो ना अजमेर का उर्स होता, ना कलियर का उर्स होता, ना मखदूम पाक का उर्स होता, और ना आज हाफिज साहब की बरसी होती। जिस नजरिए की मुखालफत चल रही थी, आला हजरत ने उस नजरिए की तर्जुमान, उस नजरिए का तर्जुमान बनकर आला हजरत ने पूरी दुनिया के मुसलमानों को बताया, ये लोगों अगर अपने आप को सही रखना चाहते हो तो इश्क रसूल सीने में बसा लो। सुभान अल्लाह। इश्क नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना हुजूर मुफ्ती सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला अजहरी, हजरत अल्लामा मौलाना हुजूर मुफ्ती सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला अजहरी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मरहबा मरहबा, माशाअल्लाह। आप तशरीफ लाओ। चलिए बैठी एक बार दरूद अला सैयदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अपने 15 मिनट तो खत्म हो गए, 15 ही मिनट बाकी हैं। तो 15 मिनट में और इंशाअल्लाह कुछ गुफ्तगू करना है। और एक बार और दरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। हुजूर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अफरोज मियां साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा हैं, और हमारे बाद इंशाअल्लाह फ़ौरन उनका खिताब। और 11:11 पर मैं सोचने लगा, मैंने आज पहली मर्तबा पूछा मौलाना दानिश मियां साहब से कि हाफिज साहब का विसाल कै बजे हुआ, तो बताया 11:11। सुभान अल्लाह, समझ रहे हो, 11:11। तो अब 11:11 ही क्यों? इंतकाल का मसला जो है खुद नहीं होता है इंतकाल, और खुद अगर जहर खा ले तो खुदकुशी कहलाता है, खुदकुशी कहलाता है। ये रब की तरफ से इनाम है। जब हम 11वीं वाले हैं तो अल्लाह ने हमारे इंतकाल का वक्त भी 11 बजे रख दिया। ये मोहब्बत की बात है। और इंशाअल्लाह जब दुनिया में 11वीं की निस्बत इतनी चल रही है तो इंशाअल्लाह कब्र में भी जलवाए गौसे आदम नजर आएगा, मैदान कयामत में भी नजर आएगा, और दुनिया में भी इंशाअल्लाह हम उनके साए में रहे हैं, और मैदान कयामत में भी उनके साए में रहेंगे। हज़रात, तुम इस मस्जिद की बड़ी खिदमत अंजाम दो। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि हाफिज साहब के सही वाली दाढ़ी भी नहीं आई थी जब इस मस्जिद की मनसबे इमामत पर वो फाइज हुए, और उन्होंने बड़ी खिदमत की, और सारे लोग उनसे वाबस्ता रहे, ना कोई गिला ना कोई शिकवा, और हमेशा वो मस्जिद की खिदमत करते रहे, और खिदमत करते करते वो दुनिया से गए। सुभान अल्लाह। मैंने शुरू में कहा था मस्जिद का वो हिस्सा जो मस्जिद कहलाता है वो जन्नत में जाएगा। जन्नत में तो जन्नती जो हिस्सा जन्नत में जाएगा उसकी खिदमत उन्होंने की।
नबी के मुसल्ले पर खड़े होकर मनसब इमामत पर फाइज रहे। मैंने आना वक्तन फवक्तन होता था, मैंने हुजरे में देखा जब खाली टाइम हुआ तिलावत कुरान पाक, सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए, तिलावत कलाम पाक। कभी किताब देखते हुए नजर आए, कभी हाथ में तस्बीह नजर आई। हजरात यही वजह है कि जब बंदा अल्लाह का होता है तो अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे तू मेरा है, मैं तेरा हूं। तेरी जबान खुलेगी तो जबान तो तेरी होगी, मगर तेरी जबान में ताकत मेरी होगी। मेरे हजरात, अब ये हाफिज साहब, कारी साहब, दानिश मियां साहब जो आपकी मस्जिद के खतीब व इमाम हैं, उनका मजहर है। आप देख रहे हैं बड़ी संजीदगी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा साल इमामत करते हैं। आपकी जिम्मेदारी भी है कि इनकी हौसला अफजाई करते रहें। ये बालक जरूर हैं, बच्चे जरूर हैं, लेकिन इनके सीने में कुरान है। सुभान अल्लाह, क्या है? कुरान। और जब कुरान है तो हम इनकी इज्जत नहीं, हम अल्लाह के कलाम की इज्जत कर रहे हैं। और कुरान ही वो किताब है, प्रेस की मोहताज है, न किसी टाइपिंग की मोहताज है, न किसी लिखाई की मोहताज है। आवाज दीजिए आज पाक बाड़े की सरजमीन पर कि कुरान, हमें कुरान चाहिए। कागज पर जो लिखा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह हजारों कुरान के हाफिज आ जाएंगे। बोलो आएंगे कि नहीं आएंगे? हजारों। हमने कहा भाई आप आए हैं, कुरान किधर है? कहा कुरान। बोलिए क्या चाहिए आपको, कौन सा सिपारा चाहिए? सुभान अल्लाह, कौन सा सिपारा चाहिए, कौन सी सूरत चाहिए, कौन सा सफा चाहिए, कौन सी आयत चाहिए, बताइए। हम बोलते जाएंगे, आप लिखते चले जाइए। हजरात हाफिज साहब ने खुद भी कुरान के हाफिज थे और अपने बच्चों को भी कुरान का हाफिज बना दिया, और ऐसा हाफिज बनाया है रब के महबूब ने फरमाया मन कराल कुराना बिमा अमिला फीही उल्बिसा ताजन वालिदुहु इला यौमिल क़ियामा ज़ू आसन मिन ज़ूई शम्स। पैगंबर ने फरमाया जिसने कुरान पढ़ा, जोर से बोल दीजिए अब सुभान अल्लाह। हम एक मिनट भी आगे नहीं जाएंगे, इन पर अमल किया। सुभान अल्लाह, कुरान पढ़ा। अभी मौलाना नदाकत साहब शायद चले गए, दिखे, अच्छा साइड में आ गए।